Good morning, students. Today we have to start from here. Who are food insecure? ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस टॉपिक पे क्या हम लोग मजेदार समझते हैं। आ जाओ। देखो, although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people। ठीक है, worst affected peoples कौन है? Landless people with little or no land to depend upon। अगर है भी तो बहुत थोड़ा सा है ना, और ना के बराबर। एंड नो लैंड, ठीक है, डिपेंड अपॉन। ट्रेडिशनली आर्टिसियंस, ट्रेडिशनली ठीक है, परंपरागत तौर से कौन सा, मतलब पहले इतिहास से देखते आए है ना, तब कौन ऐसे लोग हैं? आर्टिसियंस। आर्टिसियंस मतलब कौन? हस्तकलेकार है ना, हस्तकलेकार, जो हाथ से कलाकारी करते हो, ठीक है, उस तरह के लोग। अब वो कोई भी क्षेत्र का कलाकारी हो, ठीक है। आर्टिसियंस, प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डिस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स। ठीक है, तो ये लोग हैं बेगर्स लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटे लेवल पे हैं, ठीक है, वो लोग। तो ये लोग क्या होते हैं? वर्स्ट अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पे दिखता है। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिली आर दोज हु वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या अर्बन एरिया का बात कर रहे हैं, है ना, अर्बन एरिया पे, वहां पे फूड इनसिक्योर कौन है? ऐसा फैमिली जो इल पेड ऑक्यूपेशन मतलब कि ढंग से पैसा नहीं मिलना, मतलब जितना वो वर्क कर रहा है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलना। ठीक है, और भी बहुत सारा चैलेंजेस है जो बेहतर नहीं है उसका जिंदगी। ठीक है, देन these workers largely run his family even with small earning from रिक्शा पुलिंग। ठीक है, ऐसे वर्कर लोग जो हैं, ठीक है, अपना परिवार चलाने के लिए भी रिक्शा पुलिंग करते हैं, मतलब रिक्शा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, द सोशल composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity। क्या है दूसरा चैलेंजेस? inability to buy food। पॉइंट यहाँ पे देखना, सेंटेंस फैक्टर नहीं है, पॉइंट देखना कौन कौन सा पॉइंट्स पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या पॉइंट है? inability to buy food। ठीक है, also play a role in food security। okay, now the SC and some section of the OBC lower castes among them। ठीक है, OBC में भी जो कैटेगराइज है, सब कैटेगरी है, उनमें भी नीचे। ठीक है, ठीक है, SC and some section of OBC who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। ठीक है, इन लोग और प्रोन है, ठीक है, ये लोग का चांसेस और ज्यादा है फूड इनसिक्योरिटी का। ठीक है, द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, आपदा से नेचुरल डिजास्टर्स, हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। ठीक है, देखो ये लाइन फिर से मैं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो अपना सोसाइटी का, वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है। देखना, द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, कोरोना, ठीक है, पीपल अफेक्टेड है, हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जहां से वर्क कर रहे थे वहां से भाग के दूसरे जगह जा रहे हैं। ठीक है, और इनफैक्ट वो जहां पर पहले थे वहां पे भी वो लोग एक जगह से दूसरे जगह अपना सेफ्टी के लिए गए, मतलब माइग्रेट किए होंगे। ठीक है, आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, फूड इनसिक्योर है ना जी उनके पास। देखो रोड पर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, खाना का पता नहीं, पानी का पता नहीं,
है ना। तो देखो किस तरह सोशल स्टडीज का लाइन प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है। इसी तरह तुम जितना भी पढ़ रहे हो ना, बस जरूरत पता क्या, बस जरूरत ये है कि उस लाइन का बारीकी को समझो और अपने सोसाइटी का इर्द गिर्द देखो कि भाई ऐसा हो कहाँ रहा। बहुत एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, इंटरेस्टिंग है ना। कहने को बहुत कोई के लिए टफ हो जाता है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, और कहने के लिए ये इतना आसान कितने लोग मान लेते हैं कि जितना ये आसान है नहीं। मतलब बैलेंस्ड पेपर है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ यही पेपर नहीं, सोशल स्टडीज नहीं बल्कि इनफैक्ट सारा पढ़ाई का पेपर क्या है ना कि वो बैलेंस्ड है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो टफ है, और ज्यादा मजे में पढ़ रहे हैं तो आसान है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। तो देखो अब आगे देखो, अ हाई इंसिडेंस ऑफ मल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। वुमेन में हाई लेवल ऑफ मल न्यूट्रिशन है, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रिएंट अमाउंट होना चाहिए उनके बॉडी में, जो उनके फूड में इनटेक होने लायक जो एक लेवल होना चाहिए न्यूट्रिशन का, वो न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न्स एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मल न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो अब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर वो मल न्यूट्रिएंट हो जाए, ठीक है, मल न्यूट्रिएंट हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो जो कमिंग बेबी है, ठीक है, अनबॉर्न बेबी है, उसका भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वुमेन्स में जो न्यूट्रिशन है उसे सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आओ। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एक प्रोपोर्शन बना हुआ प्रेग्नेंट वुमेन का, नर्सिंग मदर का जो पालन पोषण करती है, ठीक है, और बच्चों का जो 5 साल से उम्र के अंदर के हैं, इन लोगों के पास फूड इनसिक्योर प्रॉब्लम, मतलब फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है, ठीक है। ये एक सर्वे है, देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998-1999 द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़। कितना? 11 करोड़, ठीक है। अब देखो, the food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. अब क्या है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ठीक है। तो क्या पढ़े थे कि हर एक स्टेट का कंडीशन अलग अलग है। तो यहाँ पे भी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का बात करेंगे। क्या है कि हर एक स्टेट में अलग अलग फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है। कहीं क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, मतलब कि क्या है, उस जगह पे फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है। तो किस किस बेसिस पे, ठीक है, मतलब क्या क्या बेसिस है कि जिससे कि स्टेट को फाइंड आउट कर पाओगे कि ऐसा स्टेट में ज्यादा है। देखो, सच इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है, ठीक है। ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है, जहां जनजातीय हैं, जो पूरा एकदम रिमोट मतलब अंदर है, ठीक है, अंदर मतलब कि जंगल उंगल वाला एरिया में, जो जंगल वाला एरिया में जो लोग बसे हुए हैं, ठीक है, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है। फिर रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स, फिर ऐसा जगह जहां पर, ठीक है, प्राकृतिक आपदा हमेशा आता रहे, ठीक है, इस जगह पर क्या फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा होने का चांसेस है, समझे। आगे देखो, गो अहेड। इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़,
पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। इतने सारे स्टेट्स हैं जो कि एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहते हैं उनका फूड इनसिक्योरिटी है, समझे, उनका फूड इनसिक्योरिटी है। ठीक है, आ जाओ आगे। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर जो है वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक अलग डायमेंशन देता है देखने के लिए कि फूड इनसिक्योरिटी कैसे है, क्या है। ठीक है, हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, ओके, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। हंगर जो है इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, ये पॉवर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है वर्ड कि ये हंगर है, ठीक है, बल्कि क्या है कि इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, बल्कि ये गरीबी लाने का एक कारक है। ठीक है, मतलब एक गरीबी आने का एक कारक है हंगर। ठीक है, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क्स ऑफ फ्यूचर हंगर। तो आपको फूड इनसिक्योरिटी से दूर होना है, ठीक है, दूर होना हो। That means if you have to secure food for the each one of the society, then must you have to get rid of from hunger। मतलब कि अगर आपको फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो आपको हंगर से पीछा छुड़ाना होगा, मतलब कि हर एक लोग के लिए आपको खाना सिक्योर करना होगा। तो उसका एक एग्जाम्पल देखो, शायद तुम लोग को याद है या नहीं है, आज से 1-2 साल पहले एक स्कीम स्टार्ट हुआ था, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ठीक है, एक्चुअली झारखंड में तो ये स्कीम चला था, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। बिहार में भी चलना चाहिए, बिहार का मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि उस टाइम तक कभी सोचा ही नहीं था कि बिहार जाके पढ़ाना। झारखंड में चला था। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कि जितने भी इस तरह के सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड है, डिप्राइव्ड है, वल्नरेबल है, उन्हें 5 रुपए में पेट भर के चावल दाल सब्जी वगैरह खिलाया जाता था। ठीक है, चलो, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था इस चीज को सिक्योर करने का। बात समझो यार, ठीक है, क्या समझना कि हम हर एक चीज का एग्जाम्पल दे दे के पढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक है, और तुम लोगों को भी इसी तरह कोप अप करना सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मात्र एक है, बढ़िया परफॉर्मेंस। अब बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे लाना, उसके लिए तो हम साम दाम दंड भेद सब कर लेंगे। तो अभी प्यार से हैं, प्यार से नहीं समझोगे तो फिर थोड़ा सख्त होंगे, उतना से भी नहीं समझोगे तो फिर अपना हाई डिग्री दिखाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वैसा आप लोग नहीं चाहोगे, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, और ना ही मैं वैसा ट्रीट करना चाहूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो इसलिए मजे मजे में पढ़ाई करो, जितने बात को समझा रहा हूँ समझो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और डिस्कशन करो, तब क्लियर होगा बात सारा। चलो, ये तो पढ़ने का तरीका था जो मैं चाह रहा था बहुत दिन से बताना, आज बोल दिया फाइनली। तो ठीक है, रिड्यूसिंग करना रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर, अगर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो अब देखो, हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। अब हंगर का क्या है कि क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना, ठीक है, सीजनल मतलब कि सीजन वाइज फ्लक्चुएट करता हूं। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। क्रॉनिक हंगर इज अ consequence of diets persistently inadequate in term of quantity and or quality and quality। ठीक है, क्रोनिक हंगर क्या, क्रोनिक हंगर ये है कि अगर आप अपना खाना सही हिसाब से नहीं खा रहे हैं, सही हिसाब का मतलब कि सही मापदंड कितना खाना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट, तो वो क्या होगा कि क्रोनिक हंगर में काउंट आउट होगा। ठीक है, आगे देखिए, पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो पुअर पीपल का भाई ये मजबूरी है कि परचेजिंग पावर नहीं है उनके पास, वो उस चीज को नहीं खरीद सकते और नहीं खा सकते हैं। ठीक है, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग।
This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities, and in urban areas because of casual laborers. Example, there is less work for casual construction laborers during the rainy season. देखो अब क्या है, ये लंबा पैराग्राफ पढ़ दिए तो देखो क्या कि रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या सीजनल है ना, तो सीजनल है तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं तो वो भी सीजनल वर्क कर रहे हैं। जब सीजनल वर्क कर रहे हैं तो सीजनल सैलरी, जब सीजनल सैलरी तो आपका जो आप फूड परचेज करोगे इंटेक के लिए वो भी सीजनली फ्लक्चुएट करेगा उसका क्वालिटी। ठीक है, अब देखो आप अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में क्या है कि कैजुअल वर्कर जो हैं, ठीक है, कैजुअल वर्कर जो है वो क्या है कि मान लो बरसात हो रहा है, ठीक है, तो बरसात में क्या होता है कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहता है, तो फिर उनके पास भी सेम प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क में ना बहुत लेबर लोग का जरूरत होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आगे देखो, दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। इस तरह का हंगर कब प्रिवेल रहता है, जबकि कोई भी व्यक्ति पूरा साल के लिए, है ना, मतलब कि पूर्ण साल के लिए, हर एक सीजन के लिए उसके पास जब तक रोजगार नहीं रहेगा तब तक ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। समझे? ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया यहाँ पे दिया हुआ, देखना घर में। ठीक है, घर में देखना। ठीक है, देखो अब आगे देखो, द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइंड इन इंडिया एज सोन इन द अबव टेबल। टेबल देखोगे डिक्लाइन किया। ठीक है, अब क्या है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सेल्फ सफिशियंसी का हम लोग हमेशा चला ही है हम लोगों का एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग का हमेशा ज्यादा डोमिनेटेड पार्ट रहा। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains। आज़ादी के बाद और भी बहुत सारा पॉलिसीज बनाया कि जो सेल्फ सफिशियंसी एग्रीकल्चर में वो इंश्योर हो सके। तो इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, एडॉप्ट किया, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर हाँ बालमपुर में ही पढ़े थे ना ग्रीन रेवोल्यूशन, तो देखे ही थे किस तरह वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, व्हीट एंड राइस। कंपटीशन में बहुत पूछता है ये। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया officially recorded the impressive strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled wheat revolution in July 1968। ठीक है, ऑफिशियली मतलब इतना ये सक्सेसफुल इस चीज को कंसिडर किया गया। ठीक है, इतना अच्छा इंप्रेशन था कि एक स्टम्प पेपर इशू किया गया, स्टम्प पेपर नहीं, स्टम्प जो छोटा वाला इतना बड़ा वाला स्टम्प नहीं होता, 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए वाला स्टम्प। ठीक है, वो स्टम्प में व्हीट रेवोल्यूशन का दिखाया गया था। देखते नहीं स्टम्प पे दिखाता है ना हर एक चीज का, तो 1968 में ये दिखाया गया। अब क्या है, यहाँ पे द सक्सेस ऑफ व्हीट वॉज लेटर replicated in rice। फिर राइस में उसको किया गया। The increase in food grains was, however, disproportionate था, क्योंकि वो स्टार्टिंग चैप्टर में ही देखे थे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था वो पंजाब हरियाणा साइड ज्यादा जलवा अपना बिखेरा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना।
द हाइस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश which was 44.01 and 30.21 million tons in 2015-16। तो अब 2015-16 में ठीक है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ दिखा? उत्तर प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी जो मैं बोला हूँ पंजाब हरियाणा वो अर्ली फेज का एकदम स्टार्टिंग में जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। ये कब का दिखा रहा है? 2015-16 का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में दिखा। ठीक है, आगे देखो, द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज 252.22 million tons in 2015-16 and it has changed to 275.68 million tons in 16-17। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश recorded a significant production in field of wheat which was 26.87 and 17.69 million tons in 2015-16 respectively। ओके, ये डाटा रहा। अभी डाटा का बात कर रहे हैं, कोई वैसा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नहीं है। वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively। ये बस प्रोडक्शन दिखा रहा है किस तरह चेंज हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बट मैं एक पॉइंट छोड़ा हूं जिसे नहीं पढ़ाया हूं अभी तक। देखो छोड़ा क्या हूं, ये छोड़ा हूं, ये देखो जो स्टोरी ऑफ रामू है ना, ये छोड़ा हूं क्योंकि स्टोरी है, पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए है नहीं। ठीक है, बस कहानी है, कौन कितना कमा रहा था, क्या क्या जॉब कर रहा था। ठीक है, ये स्टोरी पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ के नीचे आओगे, नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस है। तो लेट्स डिस्कस में क्या है? क्वेश्चन है। अरे कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो ना इंग्लिश में, क्वेश्चन दिया हुआ रहता फिर आंसर खोजना, बस वही। या तो तुम लोग इस तरह पढ़ना है कि लेट्स डिस्कस में पहले क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, किस किस चीज से रिलेटेड है, क्या क्या ये जानना चाह रहा है, और उसके बाद फिर स्टोरी पढ़ना तो ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा। आई होप सो। ठीक है, अब फिर क्या? फिर दूसरा स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अहमद। ठीक है, यहाँ पे भी देखो लेट्स डिस्कस में क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स डिस्कस का क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद पढ़ना ऊपर, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो स्टोरी में छोड़ा था। ठीक है, तो ये मैं दिखा दिया तुम्हें, तुम लोग घर पे करोगे। चलो नाउ अब क्या टॉपिक है? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना, इंडिया में फूड सिक्योरिटी। देखो, सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather condition। ठीक है, एक मिनट यार, इट्स टू हॉट। चलो, सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, ठीक है, 1970s में जो लॉन्च हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमिन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि एडवर्स कंडीशन तो बहुत बार बना वेदर का। ठीक है, बरसात नहीं हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया नहीं हो पा रहा था, लेकिन फेमिन नहीं आया। फेमिन नहीं आया। फेमिन के बारे पहले पढ़ा चुके हैं, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, किस तरह सिचुएशन बदलता है स्टारवेशन से फेमिन की ओर। ठीक है, तो वो सब सीन याद कर लेना। तो ऐसा सीन फिर क्रिएट दोबारा नहीं हो सका अभी तक। India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. ठीक है, the availability of food grains even in adverse weather condition or otherwise, ठीक है, at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has two components, buffer stock and public distribution system।
मतलब साफ है कि जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च जब हुआ, ठीक है, अर्ली फेज ऑफ 1970 के बाद क्या हुआ कि फेमिन नहीं देखा गया, ठीक है, भारत में। क्योंकि जो था क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो सबके लिए फूड सिक्योर था। फेमिन कब आता है? जब स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन कब होता है? जब फूड सिक्योर ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ फूड ना हो। तो सिक्योरिटी ऑफ फूड इंश्योर किया गया तो स्टारवेशन कम हुआ, स्टारवेशन कम हुआ तो फेमिन पे इफेक्ट पड़ा, जो कि अभी तक वैसा 1943 बंगाल वाला फिर नहीं देखा गया। तो ऐसा जो हम लोग प्रोग्राम लाएं कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सोची कि नाउ गवर्नमेंट विल सिक्योर फूड फॉर एवरीवन, ठीक है, तो ये कैसे इंश्योर होगा? इसका क्या है तरीका? इसका तरीका देखो, ये पहले तो आप बफर स्टॉक बनाइए और फिर पीडीएस सिस्टम पे काम कीजिए। पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बताए थे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या है? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस, ठीक है, प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोक्योर्ड कौन कर रहा है? प्रोक्योर्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंडर काम कर रहा? गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट जब खरीदारी करती है, गवर्नमेंट जब खरीद लेती है व्हीट एंड राइस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बफर स्टॉक, मतलब गवर्नमेंट खरीद के स्टॉक बना लेती है अपना। द एफसीआई परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन, जहां सरप्लस प्रोडक्शन है, जहां अधिक प्रोडक्शन वहां, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मान लो कि 10 केजी हुआ, ठीक है, और मार्केट का डिमांड ही है 10 केजी, ठीक है, तो इस जगह पर क्या गवर्नमेंट नहीं खरीदारी करेगी? क्योंकि मार्केट में भेजना भी जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिमांड है 10 केजी, ठीक है, डिमांड है 10 केजी, बट जो प्रोडक्शन हुआ है 15 का, ठीक है। तब अब तो 10 जो है वो मार्केट में चला गया, अब जो रेस्ट 5 है, 5 क्या करेगी? गवर्नमेंट खरीद के रख लेगी। तो वही लिखा है सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस समझ गए ना? आगे देखो, द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। क्या? फार्मर को जो पैसा दिया जाता है वो क्या होता है? प्री अनाउंस्ड होता है, मतलब कि गवर्नमेंट पहले से ऐलान कर देती है, ठीक है। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जिसे शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, एमएसपी। तो एमएसपी बताएंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा और ये स्टेटमेंट हम लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा एमएसपी समझाते हैं क्या। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops। देखो, बिफोर सोइंग सीजन, ठीक है, मतलब बीज बोने से पहले गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि एक फिक्स दर अपना, कि उस दर पे मैं ले लूंगा, ठीक है। अब क्या? द परचेज्ड फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब गवर्नमेंट सरप्लस प्रोडक्शन होने के बाद जो एक फिक्स्ड रेट तय की है, ठीक है, एमएसपी के थ्रू, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के थ्रू क्या करेगी? वो परचेज कर लेगी और अपना ग्रेनरीज में डाल लेगी और अपना स्टॉक बना लेगी, ठीक है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इतना, ठीक है, देखो, दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे स्टोर करके, अब जो देश का ऐसा जगह हो जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, ठीक है, जहां पर अनाज ढंग से नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर गरीब तबका के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में क्या करेगी गवर्नमेंट? ये राशन देगी पीडीएस के थ्रू, ठीक है। तो पीडीएस से राशन जो देती है गवर्नमेंट, तो क्या होता है? उसका रेट बहुत कम होता है, मार्केट का रेट से बहुत कम होता है, ठीक है। तो जिस रेट पे जो तुम्हारा इस तरह के सोशल ग्रुप है, वल्नरेबल और डिप्राइव्ड लोग जो हैं, ठीक है, पुअरर लोग जो हैं, वो पीडीएस सिस्टम से जब अनाज खरीदते हैं
तो पीडीएस सिस्टम से जिस दर पे अनाज खरीदते ना, उस दर को बोलते इशू प्राइस। क्या? इशू प्राइस। और गवर्नमेंट जो है प्री अनाउंस्ड उसका जो रेट रहता है, प्री अनाउंस्ड रेट जो किसान के लिए तय कर देता है, उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये मतलब कि कम से कम हम आपको इतना रुपए, एक फिक्स पैसा इतना देंगे ही देंगे, ठीक है। और एमएसपी का ऐसे कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे जरूरत उतना बड़ा है नहीं, सीनियर लेवल वाला फिर कंसेप्ट है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तो राइट डाउन करके रखना एज यूजुअल। पहले घर पे पूछना कोई सीनियर हो तो, जब तक मुझसे तुम डायरेक्ट बात ना करो, और उसके बाद स्कूल रीओपन होने के बाद तो फिर तुम्हें हूँ ही पूछते रहना जितना क्वेश्चन पूछना, ठीक है। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड, इधर उधर नहीं तो बिठाओगे। चलो आगे देखो, इशू प्राइस हो गया। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होता है। किस चीज का प्रॉब्लम? की एडवर्स वेदर कंडीशन में अनाज है या नहीं है, ठीक है। मान लो सुखाड़ पड़ गया, बरसात नहीं हो रहा, ड्राउट आ गया, ठीक है, तो अनाज मार खाएगा ना थोड़ा प्रोडक्शन उसका, तो गवर्नमेंट इधर से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। तो चलो इतना तक हम लोग समझ गए आज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज पीडीएस समझेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। अगर आप घर पे आके पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है ना, घर पे आगे पढ़ो, वरना मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में पीडीएस आगे पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एज यूजुअल। मैं वही सारा बात रिपीट करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, बोल बोल कर थक गया हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार ये ना बोलना पड़े कि 9th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, ठीक है। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता इस बात को, तो इसलिए समझ जाओ, अब समझदार हो गए हो, ठीक है, कि तुम्हें करना क्या है। अपना लाइफ का ऑब्जेक्ट बनाओ, अपना लाइफ का एम्बिशन बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है। अपना रोड मैप बनाओ करियर का। अगर कोई दिक्कत हो करियर प्लानिंग में तो मुझसे तुम बात कर सकते हो, एकदम फ्री हो। कभी भी ज़रूरत लगे कि करियर प्लानिंग के लिए टीचर का ज़रूरत है, या ऐसा लगे कि मुझसे बात करो, अगर लगता है हमें कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो यू आर टोटली फ्री। जब मन करे तब तुम मुझसे बात कर सकते हो अपने करियर के लिए। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।